ये देखिए काली काले मोतियां आ गए हैं मेरे हाथों में। काली मिर्च का हमारा गार्डन में क्या कमाल होता है ये बात आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोग के सामने आ गई हूँ इसके फायदे गिनाने। जब भी आती हूँ आपको नुकसान भी बताती हूँ हर तरीके के, अपने गार्डन में क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है। तो भाई अधिकतर तो लोगों को पौधों में बहुत कुछ नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है पौधों में और आखिर हम काली मिर्च से क्या आपके फायदे करने वाले हैं। काली मिर्च इतनी कमाल की होती है और काली मिर्च में अगर लौंग का मिक्सचर डाल दीजिए, अरे बाप रे, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हम सोने पे सुहागा डालने आए हैं, सोना है और सोने पे सुहागा डालने आए हैं, मतलब काली मिर्च में लौंग का जादू डालेंगे। काली मिर्च में लौंग का जादू आखिर हमारे पौधों में क्या असर करता है भाई। काली मिर्च एक ऐसी चीज होती है, ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज होती है जो हमारे जड़ों का, समझ रहे हैं आप, जड़ों का विकास करती है। तो भाई काली मिर्च जड़ों का विकास कैसे कर सकती है, तो उसके तरीके हम आपको बताएंगे। जड़ों का विकास कैसे करती है। जड़ों में कभी भी आपके मेन हमारा पौधा पड़ता है मट्टी, मिट्टी से हमारा पौधों से पौधे हमारे तंदुरुस्त होते हैं। मिट्टी में कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो वो जड़ों को सड़ाने लगती है। तो अब आप मेरा मतलब समझ गए काली मिर्च का जादू क्या कहने वाली हूँ मैं, मतलब कि अपनी मिट्टी में सड़न, जड़ों में सड़न, जड़ों में फंगस अक्सर होता है, जड़ों में फंगस लग जाती है। अब यहाँ देखिए ये पेड़ मेरा गुड़हल का है, आपके पास दिख रहा होगा ढेरों कलियां भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या है ये शिकार हो गया है कीड़ों का, कीड़ों का शिकार हो गया है। तो इसका मतलब जड़ों में इसमें फंगस लग गई है। जड़ों में फंगस लग गई है तो हमने इसमें इलाज करा था अभी 15 दिन पहले, क्योंकि कभी भी हम आपको कोई चीज बताते हैं तो हमेशा बताते हैं 15 दिन का गैप रखिएगा। 15 दिन में मैंने इसका किया इलाज, तो आप आंखों से देख सकते हैं पूरी कलियां, ढेरों कलियां लग गई हैं, कलियां ढेरों आ गई हैं और कलियां खिलने लगी हैं और फूल भी आने लगे हैं, देख सकते हैं। तो कमाल क्या हुआ, ये काली मिर्च का कमाल कैसे हुआ। तो हम इसके तरीके आपको बताएंगे कि काली मिर्च आपको कैसे यूज करनी है, क्या क्या फायदे होते हैं इसके। तो भाई क्या नुकसान होता है हमारे पौधों में जो काली मिर्च से फायदा हो जाता है। तो यही नुकसान होता है अक्सर हमारे पेड़ों में। ऐसे नॉर्मल भी बता रही हूँ, अक्सर जड़ों में फंगस लग जाती है, जड़ों में गलन होने लगती है, जड़ों में गलन होने लगती है। मिट्टी का मतलब मट्टी में अचानक से हमारे कुछ ऐसे कीड़े आ जाते हैं। कीड़े क्या होते हैं, वो दीमक होती है जो हमारे जड़ों को गलन कर देती है। एक तो हमारा मेन क्या रीजन होता है कि आप देखते हैं हमारे पौधा भाई कलियां नहीं बना रहा है, अरे क्या हो गया है, चलो पानी डाल दो। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, लो पानी डाल दो, फट से लो पानी डालना। सबसे पहले लोगों का दिमाग में आता है अगर पौधा सूख रहा है तो पानी की कमी हो गई है, पानी डाल दो। कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे पौधा कुछ और हमसे डिमांड कर रहा है। पानी खाली डालने से क्या होता है, पानी डालने से क्या होता है, जड़ें और सड़ने लगती हैं, मट्टी में गीलापन आने लगता है। जो जड़ों में फंगस लग चुका होता है, अगर आप पानी में पानी डालते जाइए तो वो और तेजी से गलन होनी शुरू हो जाती है जड़ों में और जड़ें सड़ने लगती हैं। तो कभी भी अगर आपके पौधों में कोई बीमारी अगर हो रही है, अधिकतर क्या होता है पत्ते मडोरिया रोग जो होते हैं और जड़ों में जो गलन होती है वो क्या होता है अक्सर लौकी में भी हो जाती है, कद्दू में भी हो जाती है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो कि मेरे काली मिर्च से लोगों को क्या क्या फायदे हुए। कई लोगों के, क्योंकि अब मैं लोगों से, लोग भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं जो मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, तो लोग मेरे पास ढेरी वीडियो रोज डेली एक ना एक वीडियो भेज देते हैं कि मैम आज हमारी वीडियो डाल दीजिए और दिखा दीजिए कि हमने आपके फर्टिलाइजर यूज किए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से लोगों की डिमांड भी आती रहती है, लोगों की कंप्लेन भी आती है, लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो कई लोगों की समस्या मैंने दूर की है काली मिर्च से। भाई रोज रोज मेरा काम है न्यू न्यू फर्टिलाइजर आपको बताना, रोज ही नए नए फर्टिलाइजर आपके लिए लेके आती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसे फर्टिलाइजर लाती हूँ जो 100% आपके पौधों में विकास करते ही करते हैं। तो ये बात आप कभी भी झुठला नहीं सकते हो कि मैंने आपको कोई टिप्स बताए और आपके वो टिप्स फेल हो गए। अगर आपका पौधा पहले से बिल्कुल सड़ चुका है, बिल्कुल मर चुका है, भाई जब वो मर ही चुका है तो हम उसको जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पौधे में जान है, नीचे यहाँ मोटा सा तना लगा है, वो हरापन लग रहा है, तो हम आपके पौधों को बचा सकते हैं। उसका हम इलाज बताते हैं। पूरा पौधे को निकालिए, उसको फिटकरी के पानी से धो दीजिए, पूरा एक दिन फिटकरी के पानी में डालिए। उसके बाद हम आपको इलाज बताते हैं कि मिट्टी, सबसे पहले हम मिट्टी आपको बताते हैं। तो ये हमने काली मिर्च ले ली है, इसी के गुणगान कर रहे हैं आज हम। काली मिर्च में लौंग का जादू, लौंग भी हमारी 100% तेज होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी अगर आप एक लौंग, मेरा मतलब है
कि जैसे ये मैंने लौंग ले ली, चार चार अगर मैं लौंग ले लूं, अगर आपके पौधे में लग रहा है कि हमारे पौधे में फंगस लग रही है, पत्ते में मडोरिया रोग हो गया है, अब इसमें मिलीबग कहीं नहीं लगा है पूरे पेड़ में, तो इसका मतलब कहीं पेड़ आपका छेद वाला पूरा पत्ते में कहीं छेद नहीं हुआ है, इसका मतलब जड़ों में कोई कीड़ा ऐसा आ गया है जो जड़ें आपकी खोखली कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने लौंग ली है और काली मिर्च भी वही चीज होती है, काली मिर्च भी दिखा देती हूँ आपको। ये हमने 4 दाने काली मिर्च के लिए 20 इंची से ज्यादा, 25 इंची मेरा ये गमला होगा, कम से कम 25 इंची से भी ज्यादा, समझ लीजिए बहुत गहराई है इसमें, तो ये इतना बड़ा गमला है, तो इसमें कम से कम हम 8 लौंग के पीस, 8 काली मिर्च के पीस गाड़ेंगे। जैसे हम लोग अक्सर आपको बताते हैं, कोई कील, लोहे की कमी, आयरन की कमी हो गई तो कील गाड़ दीजिए, तो यहाँ लौंग का इस्तेमाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो लौंग देखिए, इस तरह से लौंग आपको लगानी है अपने जड़ों के मुश्किल से 1 इंची दूरी पर, 1 इंची, मुश्किल से 1 इंची दूरी जड़ों के किनारे पर आपको ये लौंग इस तरह से किनारे किनारे लगा दीजिए। काली मिर्च भी इस तरह से दबा दीजिए। एक तरीका हम आपको ये बता रहे हैं, इस तरह से लगा दीजिए। तो मैंने ये इलाज कर चुकी हूँ, मैं इलाज कर चुकी हूँ। उसके बाद ही 15 दिन बाद के, मतलब 15-20 दिन कह लीजिए, 20 दिन, थोड़ा किसी का रिजल्ट जल्दी आता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज्यादा मडोरिया रोग होता है, ज्यादा जड़ों में दिक्कत हो रही होती है, तो थोड़ा सा टाइम पनपने में, कोई भी चीज अगर बीमार हो गई है तो भाई उसे दवाई खिलाते हैं, हफ्ते भर का, 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स होता है, तो धीमे धीमे फायदा होता है। तो यहाँ हमारे गुड़हल में भी फायदा हुआ है और 100% फायदा हुआ है। आपको चलिए 20 दिन बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट ही आ जाएंगे, भाई हमारे पौधों में असर ही नहीं हुआ इतनी जल्दी, तो चलिए 20 दिन मान लेते हैं। तो 20 दिन बाद आप मिलिए हमारे पौधे से, काफी कलियां आ गई, पत्तों में काफी हद तक सीधे पत्ते होने लगे। ये देखिए, इस तरह के पत्ते होने लगे। कुछ पत्ते हमारे जैसे इस तरह से मुड़ रहे थे, ये पत्ते इस तरह से काफी हद तक फोल्ड हो जाते हैं ये पत्ते। तो ये फोल्ड होने का मतलब ही था कि मिट्टी में हमारे कोई कीड़े पड़ गए हैं। तो हमने एक तरीका आपको ये बताया, बाकी दूसरा तरीका क्या करना है, हमने काली मिर्च और लौंग का पेस्ट बना लिया। पेस्ट मतलब कि पाउडर बना लिया। हमने मिक्सी लगाई, मिक्सी में हमने पूरा ये, कम से कम हमारा ये 100 ग्राम, मतलब 200 ग्राम काली मिर्च है, और 200 ग्राम काली मिर्च का हमने इसमें वो लगा लिया, पाउडर बना दिया। जब हमने पाउडर बना दिया, तब हम इसके उपाय आपको क्या बताएंगे। कोई भी एनीवे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम, मैंने कहा जहां जहां प्रॉब्लम लग रही है आपको, जहां प्रॉब्लम लग रही है, अब यहाँ पूरा पेड़ हमारा मडोरिया रोग हो रखा है, काफी हद तक पत्ते भी धीमे धीमे पीले होने लगे, तो इलाज करना बहुत जरूरी है इसका। तो आपने क्या करना है, इसकी हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि किस तरह से मिट्टी है, मिट्टी हमारी जमी तो नहीं है कहीं। तो आप देखिए, आपकी मिट्टी जमी तो नहीं है, मिट्टी हमारी कहीं जमी नहीं है। तो पहला उपाय हम आपको ये बता रहे हैं, कम से कम आपको ये इस तरह से समझ लीजिए, ये कम से कम 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम डोज लेनी है एक गमले में। सिर्फ एक गमले में 5 ग्राम की डोज काली मिर्च की लेंगे आप। अगर आपने लौंग मिला रखी है तो भी बात वही है, सिर्फ 5 ग्राम डोज लेनी है एक गमले में। तो मिट्टी में आपको हल्का हल्का चारों, जैसे हम लोग एक हींग का छिड़काव करते हैं चुटकी भर, तो इस तरह से आपको जड़ें अपनी खोलनी है। जड़ों के किनारे किनारे इस तरह से ये पाउडर हल्के 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 से आपको पूरा 5 ग्राम पाउडर डाल देना है। उसके बाद मिट्टी फिर से ढक देनी है और खूब अच्छे से पौधे को धूप में रख दीजिए। जब भी कोई हमारे पौधों में बीमारी लग जाती है तो उसको हम पौधों को फिर धूप में रख देते हैं। धूप में रख दीजिए, आपने इसका इलाज कर दिया और इसके बाद आपने इसको धूप में रख दिया, तो ये हमारा सबसे पहला हमारा इलाज होता है इसका, ये आपने कर दिया। फिर दूसरा इलाज क्या हम आपको बताएंगे कि हमने जैसे यहाँ पर ये लिया, एक लीटर हमने पानी ले लिया। हमेशा जैसे हम आपको बताते हैं हर तरीके से कि हमने 1 लीटर पानी ले लिया, जैसे ये 1 लीटर हमने पानी लिया है, तो हमने ये, हम आपको ऐसे इलाज बता रहे हैं जो आपके कभी फेल नहीं होते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये काली मिर्च और लौंग का हमने पाउडर, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने 5 ग्राम आपको एक गमले के लिए बताया था, अब हमें 1 लीटर के लिए बता रहे हैं। तो 1 लीटर के लिए पूरा आप 1 स्पून डाल दीजिए इसमें, ये पूरा 1 स्पून डाल दीजिए। इसके बाद अपना घोल दीजिए। घोलने के बाद, क्योंकि हमने आपसे बताया ना, हमें इसके आपको हम कई बेनिफिट दिखाएंगे, मतलब 1 काली मिर्च, 1 लौंग, और आपको उसका जादू दिखाना चाह रहे हैं, जड़ों का विकास करना चाह रहे हैं। कभी भी अगर आपको टमाटर अपने लगे कि हमारे टमाटर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अक्सर होता है टमाटर के जैसे फूल आते हैं वो गिर जाते हैं। अक्सर टमाटर में देखिए आप, फूल आएंगे गिर जाएंगे। मिर्चे आते हैं, खूब सारे मिर्चे आते हैं, पूरा पेड़ हमारा, मेरा अक्सर मिर्चों का पेड़ पूरा लद जाता है, पूरा मिर्च ऊपर से नीचे तक लद गई। उसके बाद क्या होता है, पेड़ में एकदम से पत्ते बिल्कुल यूं हो जाते हैं, बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल उनका मोह ही नहीं दिखता है। तो इसको कहते हैं मडोरिया रोग। तो कभी भी मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, लौकी हुआ, कद्दू हुआ, तुरई हुआ, जो भी आपके पेड़ हुए, अगर आपको लग रहे हो इस तरह के फोल्ड हो गए हैं, तो आपने काली मिर्च लेनी है,
काली मिर्च लिया, लौंग लिया, उसके बाद आपने इसमें पूरा डाल दिया। उसके बाद आपको पूरा वॉश करना है, पूरा इसको पेड़ को ऐसे छिड़काव जैसे हम लोग करते हैं ना, इस तरह से ये छिड़काव करना है आपको, इस तरह से अपने हर पेड़ में। जहां जहां आपको लगे कि आपके प्लांट में कुछ इस तरह का रोग लग रहा है तो आप इसको छिड़काव कर दीजिए। ये आप इसका छिड़काव कर देंगे तो आपने इसका जड़ों का नीचे से भी इलाज कर दिया। जो आपने जड़ों में आपको लग रहा था, डाउट हो रहा था कि जड़ों में हमारी परेशानी हो गई, बाकी तो मेन इसमें जड़ों से ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मडोरिया रोग भी हमारे पत्तों में हुआ है, तो हमने यहाँ ऊपर से भी, अब जैसे कीड़े होते हैं, जब कीड़े लग जाते हैं तो हम आपसे हमेशा कहते हैं कीड़ों को धार लगाइए और साफ कर दीजिए या ऊपर से कट कर दीजिए। तो यहाँ कीड़े तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं, ये अंडरग्राउंड कीड़े होते हैं जो पता ही नहीं लगते हैं, अदर से कीड़े होते हैं जो हम लोग सिर्फ इन्हीं सब चीजों से अंदाजा लगा लगा के इसका बचाव करते हैं। तो ये 3 उपाय मैंने आपको ऐसे बता दिए, एक दानों का, एक इसका पानी डालने का, एक इस तरह से। तो फिर उसकी ये हमने आपको कीड़े की बीमारी बताई कि मतलब आपके पेड़ में कीड़े हैं। बाकी जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल पौधे ले रहे हैं, अक्सर हमारे, जैसे ये हमारा नॉर्मल पौधा है, ये अपराजिता का प्लांट है, ये अपराजिता का प्लांट है, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया जान लगी हुई है उसमें, और फूल भी आ रहे हैं, कलियां भी आ रही हैं, पूरी पत्तियां बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पीलापन ये नेचुरल चीज होती है, जो हमारे नीचे से पत्ते थोड़े से पीले पीले जो होते हैं उनको निकाल के तोड़ दीजिए। तो ये हमारा जो समझ लीजिए अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो हमने आपको बताया कि एक तो हमने आपको बीमारी का इलाज बता दिया, अब हम आपको स्वास्थ्य का इलाज बता रहे हैं कि हमारे, क्योंकि हम क्या करते हैं हर 15 दिन में हमको अपने पौधों में कुछ ना कुछ दवाई खिलानी ही होती है, वो बहुत जरूरी होती है अपने पौधों को दवाई खिलानी, क्योंकि हम जैसे हर चीज रोज खाना खाते हैं, हमारे पौधों को भी जरूरत होती है रोज कुछ ना कुछ डाइट देने के लिए। अगर आपका गार्डन हरा भरा आपको रखना है, सुरक्षित रखना है, फूलों से भरा होना चाहिए, फलों से भरा होना चाहिए, बिल्कुल, तो आपको हमेशा ही 15 दिन में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अपने पौधों का करना होता है। फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट होते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर कुछ ना कुछ 15 दिन बाद इलाज उसमें करते ही हैं और डालते ही रहते हैं और आपको दिखाते भी रहते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ स्वस्थ वाला पौधा लिया, अब ये हमारा बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। अभी हमने आपको 5 ग्राम दिखाया था, अगर आपके पेड़ में कीड़े हैं, जब आपको हमने दिखाया था कीड़ा, अब ये क्या करना है समझ लीजिए, वो 5 ग्राम दिखाया था, अब ये हमने 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है, काली मिर्च लौंग का जादू, सिर्फ आपको 1 ग्राम पाउडर लेना है। 1 ग्राम पाउडर अब आपको यहाँ पे अपने गुड़ाई करनी है, जो नॉर्मल पौधे हैं, नॉर्मल पौधे के लिए हम आपको बता रहे हैं ये, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी जो है 100% ऑर्गेनिक होगी, 100% कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब इसमें क्या होते हैं कीड़े, कैसे कीड़े आ जाते हैं ये देखिए, इस तरह के कीड़े देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग बता रहे हैं पौधा हमारा नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन देख लीजिए इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभार शंख वाले, ये देखिए कैसे चल रहा है, देखिए कीड़ा, शंख वाले कीड़े भी आ जाते हैं, शंख वाले कीड़े आते हैं। अक्सर शंख वाले कीड़े क्या होते हैं, हमारे पौधों को धीमे धीमे नुकसान करते हैं, तो हमारा पौधा नॉर्मल होता है, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं से बरसात के टाइम अक्सर हमारे पौधों में बीमारियां लग जाती हैं। जितनी तेजी से पौधों में ग्रोथ होती है उतनी तेजी से हमारे पौधे शिकार भी हो जाते हैं कीड़ों के। तो ये हम आपको नॉर्मल पौधे के लिए इसीलिए हमने बताया है कि आपको 15 दिन में A to Z पौधे, मैंने बोला A to Z मतलब ये पौधे हम आपको इंडोर के लिए भी बता रहे हैं, ये आपको टिप्स, क्योंकि इंडोर पौधे में भी अक्सर नीचे फंगस लग जाती है, फंगस की वजह से हमारी जड़ सड़ जाती है, जड़ में गलन हो जाती है, उससे हमारे इंडोर वाले प्लांट भी खराब होने लगते हैं, पत्तियां धीमे धीमे खराब, पीलापन आना शुरू हो जाता है, धीमे धीमे पत्तियां छोड़ती हैं, फिर धीरे से पता लगता है पौधों में हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पता लगा जड़ी छूट गई उसकी, तो वो होता है जड़ों में गलन, जड़ों में गलन होती है, उससे हमारा पौधा छूट जाता है। तो ये आपको नॉर्मल पौधों के लिए बता रही हूँ, 1 ग्राम, 1 ग्राम अपने हर पौधे में आपको जड़ों की थोड़ी सी खुदाई करनी है, हल्की सी गुड़ाई करिए, 15 दिन में एक बार एक ये नॉर्मल डाइट देनी है। नॉर्मल डाइट दे देंगे तो आपको पौधों में कोई जो बीमारी, हम लोग अक्सर बोलते हैं हमारे पौधों में फंगस लग गई, हमारे पौधों में मडोरिया रोग हो गया, हमारी कलियां नहीं बन रही हैं, हमारे फूल नहीं आ रहे हैं, अक्सर हम लोग ये बात बताते रहते हैं। तो ये हम एक नॉर्मल तरीके बता रहे हैं। उसके बाद आप नॉर्मल तरीका भी आपने देख लिया, आपने इसका पानी का छिड़काव भी देख लिया, जहां जहां आपको लगे हमारे पौधों में कोई दिक्कत हो रही है, कहीं से जरा से काले भुनगे आ रहे हैं, तो ये 15 दिन में एक बार नॉर्मल पौधों के लिए भी छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके आने वाले कीड़े कभी भी आपके पौधों में अटैक नहीं करेंगे। इसका काली मिर्च और लौंग इतना स्ट्रॉन्ग इसकी महक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, कम से कम अगर आपके पौधों में पानी नहीं बरस रहा है तो ये हमारे कम से कम 10 दिन लौंग की महक ऊपर तक बनी रहेगी। तो इसलिए कीड़ा, कोई भी काला कीड़ा, कोई भुनगा जो आता है जो हमारे पेड़ों को छेद कर देता है, ना वो छेद करेगा,
ना काले कीड़े आएंगे, खाली एक बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई को कोई परेशानी नहीं होगी, बटरफ्लाई आपके पौधों में हमेशा आती रहेगी, बस आपके कीड़े आने रुक जाएंगे। तो ये स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ, हर बार मैं आपको रिपीट करते बताती रहती हूँ। ये आपको हर 15 दिन में अपने नॉर्मल पौधों में भी डालना है, जो बीमार हो गए हैं उसमें भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इलाज जब भी हम कोई बताते हैं तो आपको हर तरह से हश पुश रखने के लिए बताते हैं कि आने वाले पौधों में भी बीमारी ना हो, जो बीमार है वो भी ठीक हो जाए। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज तो मैंने बस इतना ही था मेरा वीडियो में, कि आपको कुछ अच्छी चीजें बता दूं कि आने वाले टाइम पे बरसात वाली आने वाली है, तो हो जाइए सब लोग सावधान। सब लोग सावधान हो जाइए, अपने पौधों को सुरक्षित कर लीजिए। तो हमारे पौधे, जैसे हमारे गार्डन में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, ढेर ढेर फूल दिख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे से फूल आ रहे हैं। तो ये गार्डन में आपके भी फूल बरसेंगे, वर्षा होगी फूलों की भी, सब्जियों की भी और फलों की भी। तो चलती हूँ फ्रेंड, हो गई वीडियो कंप्लीट, फिर आती हूँ कुछ नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। बाय बाय।